जय हिंद। आई एम जयराम कुमार और आप देख रहे हैं विजन एकेडमी खवासपुर। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। और आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों आज एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो आप काफी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। उस टॉपिक का नाम है हर का परिमेयकरण। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये हमने कक्षा 9 का एक टॉपिक उठाया है। ये कक्षा 9 का टॉपिक उठाया हुआ है। ये कक्षा 9 का एक टॉपिक उठाया हुआ है। आपका प्रश्नावली 1.4 रहेगा और बी से आपका गणित रहेगा। बी से क्या रहेगा? गणित। और इस बीच आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी। और ये वीडियो हमारे यूपी और बिहार का जो 9th क्लास का एनसीईआरटी है उसके लिए है। मेरी बात ध्यान में रखेंगे। यानी इस वीडियो को आप अगर 9th क्लास के बच्चे होंगे, अगर यूपी के होंगे या बिहार के होंगे, तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। आपके लिए ये ज्ञानवर्धक वीडियो हो सकती है। चलिए, यहाँ पे हमने हर का परिमेयकरण का ऑलरेडी एक परिभाषा नोट करके रखा है ताकि आपको समझने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हमने हर का परिमेयकरण लिखा है। हर का परिमेयकरण में क्या लिखा है मेरे भाई? ध्यान से समझिएगा। यदि किसी व्यंजक कि हर में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर में, क्योंकि अगर कोई हम भिन्न की बात करते हैं, अगर कोई परिमेय संख्या की बात करते हैं तो उसमें दो पूर्णांक होगा। एक आपका अंश के तौर पे होता है, एक हर के तौर पे। ऊपर जिसको हम पी बोलते हैं या नीचे क्यू बोलते हैं, तो पी बटा क्यू के रूप में हो गया। तो ये हम स्पेशली हम हर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हर की। में कोई अपरिमेय संख्या हो। कैसी संख्या हो? अपरिमेय संख्या हो। इसे एक परिमेय हर वाले तुल्य व्यंजक के रूप में बदला जा सकता है। व्यंजक के रूप में बदला जा सकता है। यह प्रक्रिया हर का परिमेयकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हर का परिमेयकरण कहलाती है। इधर आइए। हर का परिमेयकरण कहलाती है। हर का क्या कहलाती है? परिमेयकरण कहलाती है। पीछे से ज्यादा आवाज नहीं देना, आराम से बैठे रहना है। कहलाती है। जैसे यहां पे हमने लिया है 1/5। फिर से एक बार आइए। हमने कहा कि हर का परिमेयकरण का क्या मतलब? हर का परिमेयकरण का मतलब हुआ कि अगर कोई ऐसी अपरिमेय संख्या लिए है जिसका हर जो है अपरिमेय संख्या है, उस अपरिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या से गुना कराना है ताकि वो परिमेय में बदल जाए, और ये प्रक्रिया कहलाती है हर का परिमेयकरण। जैसे यहां पे हमने सवाल लिया है 1/5। यहां पे सवाल लिया गया 1/5। यहां पे जो परिमेय संख्या, इसका जो हर है ये अपरिमेय संख्या है। इसको कुछ ऐसी अपरिमेय संख्या से गुना कराया जाए ताकि ये परिमेय में बदल जाए। और जैसे ये परिमेय में इसके हर को हम बदल पाए, यह प्रक्रिया जो कहलाएगी उसी को नाम दिया जाएगा हर का परिमेयकरण। तो सिंपल इसके लिए उपाय क्या है कि 1/करनी में ये 5 है। 1/करनी में कितना है? 5। और इस करनी में 5 को ऊपर नीचे इसी से आपको गुना करा देना है, ज्यादा नहीं सोचना है। अगर सिंगल सिंगल रहेगा तो जो रहेगा ओकरे से गुना करा देंगे। बोलेंगे 1 में करनी में 5 से गुना करेंगे 5, और नीचे करनी में 5 का गुना देख लीजिएगा। यहां पे एक बार समझिएगा। यहां पे क्या बोलो, यही पे आप देखिए। जैसे करनी में a गुने करनी में अगर b रहेगा तो गुना होके आएगा मेरे भैया a गुने b। मेरी बाबू, मेरे बात समझ में आ रही है? करनी में a, करनी में अगर b रहे तो आएगा a गुने b। a गुने b। तो मेरे भाई करनी में 5 है, करनी में 5 है, तो गुना कराएंगे तो आएगा 25। और यहां से इसमें से एक 5 निकाल देंगे और यही आपका फाइनल उत्तर हो गया। अंश आपका कुछ भी हो उसे कोई लेना देना नहीं है। जो हर आना चाहिए वो बस परिमेय संख्या आना चाहिए, जैसा कि आपको दिख रहा है। चलिए, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ये वाली बात। यहाँ पे एक और सवाल ले लिया हमने। 1/करनी में 2 है। 1/करनी में 2 है। अभी हमने कहा कि अगर बट्टा में सिंगल हो, यानी प्लस माइनस के साथ ना हो, तो जितना रहे ओकरे से गुना कराइए, ऊपर नीचे करा दिया हमने। अब बोलेंगे मेरे भाई 1 में करनी में 2 से गुना होगा, करनी में 2, और नीचे करनी में 2, करनी में 2, तो 4 हो जाएगा। इसको लिखा जाएगा करनी में 2/2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसी बेस पर, इसी कंसेप्ट के बेस पे एक बार देख लीजिए अच्छे से
इसी कंसेप्ट के बेस पर हम इस प्रश्न आगे वाले जो हमारे प्रश्न रहेंगे ई वाले में पांचवा में 5 में 4 प्रश्न, इन चारों प्रश्नों का जवाब हम लोग बारी बारी से एक एक करके आसान भाषा में सीखने का प्रयास करेंगे। हमारी प्रयास ये 100% है कि आपको मैं गणित सरल और आसान भाषा में सिखाऊं। बस जितना हम आपके लिए तत्पर है, हमारी तत्परता आपके लिए है, काश अगर उतना ही आप अपने करियर के बारे में एक बार समझ जाए। मेरी बात तो समझ में आ ही रही होगी। अगर आप अपने करियर के बारे में अलर्ट हो जाए, सावधान हो जाए, तो निश्चित तौर पे हमारी मेहनत आपके जिंदगी के प्रति सार्थक होगी। अगर आप मेरी मेहनत को उस हिसाब से नहीं ले पा रहे, मेरी बात को उस हिसाब से नहीं समझ पा रहे, तो फिर मेरी मेहनत आपके लिए किया हुआ जो मेहनत है वो बेकार होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चीज को समझेंगे। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्नावली आपका 1.4 ही है और 1.4 का ये 5वां नंबर प्रश्न है। कितने नंबर प्रश्न है? 5। और इसमें है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करें। निम्नलिखित के हरों का क्या करें? परिमेयकरण करें। और इस 5वें नंबर प्रश्न का ये जो फर्स्ट नंबर हमने सवाल लिया है वो है 1/करनी में 7। 1/करनी में कितना है? 7। आइए इसका जवाब देता हूं। हमने अभी अभी कहा कि अगर बट्टा में सिंगल रहे, जितना रहे ओकरे से क्या करेंगे? गुना। तो 1/करनी में रहे 7, 1/करनी में 7, तो नीचे करनी में 7 है, तो एकरे से ऊपर नीचे करा दीजिएगा गुना, तो हो जाएगा ऊपर करनी में 7 और करनी में 7, करनी में 7 तो बोलेंगे करनी में 49 और करनी में 49 का मतलब हो गया 7/7। ये आपका क्या आ गया? आंसर। एक रफ कार्य में देखना चाहे तो आप देख लीजिए। यहाँ पे ये जो रहा करनी में 7 गुने करनी में 7, तो अंदर का बुआ गुना अंदर होता है, बहरी का गुना बहरी। तो 7 में 7 से गुना करेंगे, बोलेंगे 49 और 49 का वर्गमूल निकाल के लेके आते हैं 7। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न का ये उत्तर हो गया। अच्छे से देख लीजिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कुछ नहीं करना है, मेरी जो शब्द मुंह से निकल रहा है उस शब्द को सुनना है और उसी शब्द पे काम करना है। निश्चित तौर पे आपको गणित समझ में आएगी। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना गणित से डर जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि गणित क्या है? शब्द वाला भाषा है, इसको अंडरस्टैंडिंग करना है। जैसे हिंदी लैंग्वेज बेस आपकी हो जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज भाषा पे आधारित है, मैथ भी, साइंस भी, ये सारी चीजें जो है ना वर्ड बेस है। गणित के अगर शब्दों को गहराई से समझना, अंडरस्टैंडिंग करना अगर हम शुरू कर देंगे, मजाल की गणित ना आवे, थोड़ा दिखाया हमको गणित ना आके, ऐसे करके, समझे कि नहीं? चलिए इस प्रश्नावली का और ये जो 5वां नंबर प्रश्न है इसका दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न 1/करनी में 7 माइनस करनी में 6। अब एक बात यहां पे पहले आपको समझना पड़ेगा, संयुग्मी। मैं एक वर्ड लेके आया हूं संयुग्मी। ये वर्ड क्या है? संयुग्मी। संयुग्मी का मतलब हो गया कि संयुग्मी में अपरिमेय संख्या एक ही होनी चाहिए, लेकिन उनके बीच में सिर्फ चिन्ह का अंतर हो। जैसे 2 प्लस अगर करनी में हमने 3 लिया तो इसका संयुग्मी होगा 2 माइनस करनी में 3। देखिए यहाँ पे 2 प्लस करनी में 3 था और यहाँ पे 2 माइनस करनी में 3 हो गई। ये दोनों एक दूसरे का संयुग्मी कहलाएगा। फिर से एक बात, अगर मान लीजिए 4 माइनस करनी में अगर हम 5 लिए तो इसका संयुग्मी हो जाएगा 4 प्लस करनी में 5। इन दोनों अपरिमेय संख्या में कुछ अंतर नहीं है सिवाय एक का। किसका? यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, बस इतना ही का अगर अंतर रहेगा तो ये संयुग्मी अपरिमेय संख्या कहलाएगी, और अगर नहीं रहेगा तो नहीं कहलाएगी। तो आइए यहाँ पे यही करते हैं। लेकिन अब हम अगर इसको ऐसे कह ले कि भैया यहाँ पे देखो 1/करनी में 1 जो है ना करनी में 7 माइनस करनी में 6 है। कितना है? 1/करनी में 7 माइनस करनी में 6। तो यहाँ पे ये जो माइनस है ना, इसको पलट के, माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना कराना है, मतलब कि इसके संयुग्मी से आप गुना करा दीजिए। तो आइए कराते हैं। 1/करनी में 7 माइनस करनी में 6। मेरे प्यारे बच्चे समझ में आ रही है मेरी बात? आगे माइनस है, ऊपर नीचे प्लस से गुना कराएंगे। ऊपर नीचे किससे गुना कराएंगे? प्लस से। क्या किससे गुना कराना है भाई? प्लस से। करा दिया हमने।
एक में ऊपर वाला से गुना कराइएगा, जस का तस, कोई अंतर नहीं दिखेगा इन दोनों में, जस का तस एक में इतना से गुना कराइए इतना ही रहेगा, और नीचे मेरे भाई एक फार्मूला काम करेगा, एक ब्रैकेट में माइनस किया दूसरे में प्लस किया, तो एक फार्मूला होता है ए माइनस बी का फिर ए प्लस बी का, इसको बोला जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके पहले भी ये चीजें हमने पार्ट 1 जो वीडियो हमने इसके पहले वाले दूसरे तीसरे जो फॉर्मूले सवाल आ रहे थे उसमें ये फार्मूला हमने यूजेज किया है। तो देखिए यहाँ पे एक बार माइनस एक बार प्लस, कुछ नहीं कराना है, सिंपल 7 का स्क्वायर माइनस करनी में 6 का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो ये हो गया करनी में 7 प्लस करनी में 6, अब बट्टा करनी में 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 7, और करनी में 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 6। अब बोल मेरे भाई 7 प्लस करनी में 6, अब बट्टा 7 में से 6 जाएगा, बोलेंगे 1। अब 1 बट्टा में लिखियो या ना लिखियो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कुछ बच्चे जो नए आए होंगे मेरे वीडियो देखकर, उनके लिए मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा एक वर्क कर देता हूं। एक्स्ट्रा वर्क क्या कर दूं भाई, करनी में ये जो 7 का स्क्वायर है इसको हमने यहाँ पे ऐसे किया था इसके पहले वाले वीडियो में, पार्ट 1 वाले वीडियो में। तो यहां से हमने जब इसको निकाला था तो 7 इंटू 7 2 है, वर्गमूल है, 2 जोड़ा लगा के 1 बाहर निकाल लो, इसका आंसर आएगा। उसी आधार पे हमने करनी 6 का स्क्वायर 6 बोला और करनी 7 का स्क्वायर 7 बोला, और फाइनली ये जो हमारा 5वां प्रश्न है इसका दूसरा का उत्तर आ गया करनी में 7 प्लस करनी में 6। एक बार बढ़िया ढंग से एकदम रिलैक्स होके आप देखिए इसको और सीखने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए। बात समझ गए? चलिए तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न 1 बटा करनी में 5 प्लस करनी में 2, इसको क्या करना है 1 बटा इसके संयुग्मी से गुना कराना। संयुग्मी मतलब प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे, माइनस रहता तो प्लस से ऊपर नीचे। देखिए यहाँ पे प्लस है, इसके पहले वाले प्रश्न में देखिए यहाँ पे माइनस था तो ऊपर नीचे प्लस वाले से गुना कराए थे, किसे गुना कराए थे प्लस वाले से। इस बार क्या है प्लस है, ऊपर नीचे किसे गुना कराएंगे माइनस से, किसे गुना कराइएगा माइनस से। तो आइए कराइए माइनस से, 5 माइनस करनी में 2 अब बट्टा करनी में 5 माइनस करनी में 2, इतना ही हो गया ना? मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए 1 बट्टा 1 में इतना से गुना करेंगे तो 5 माइनस करनी में 2 ब्रैकेट डाल दीजिएगा बट्टा, फिर यहाँ पे प्लस किया माइनस किया। अभी हमने फॉर्मूला इसका क्या किया था सीखा था। आइए फॉर्मूला पे तोड़ते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस करनी 2 का स्क्वायर, शांति बनाए रखिए, हाला मत कीजिए, बस सामने देखिए। उसके बाद करनी में 5 माइनस करनी में 2 अब बट्टा ये रहा इतना, करनी में 5 का स्क्वायर 5 देगा, करनी में 2 का स्क्वायर 2 देगा। तो ऊपर बोलेंगे करनी में 5 माइनस करनी में 2, अब 5 में से 2 जाएगा कितना 3, ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। देखिए अच्छे से एक बार, बहुत सरल भाषा में आपको समझाने का एकदम ट्राई किया जा रहा है कि आपके दिमाग में ये सारी चीजें ठूस दी जाए। आप ना चाहेंगे फिर भी ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, चाह के भी देख लीजिए, आप प्रयास कीजिए कि नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आपको समझ में आने का 100% गारंटी ले रहा हूं कि 100% आपको ये बातें मेरी समझ में आएगी, ना आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्लियर? चलिए देख लीजिए एक बार बढ़िया ढंग से। चल मेरे भाई अगला प्रश्न, इसका ये चौथा प्रश्न है, इसके बाद शायद कोई प्रश्न नहीं है, नहीं है ना, बस लास्ट यही प्रश्न एक। चलिए चौथा नंबर, 1 बटा करनी में 7 माइनस 2, आइए यहाँ पे क्या है माइनस, इसके संयुग्मी से क्या कराना है गुना, माइनस है तो ऊपर नीचे किसे गुना करेंगे प्लस से, किसे गुना कराइएगा प्लस से, 7 प्लस 2 बटा करनी में 7 प्लस 2। आइए 1 में इतना से गुना कराइएगा, करनी में 7 प्लस 2 बट्टा करनी में 7 का स्क्वायर अब माइनस करनी में 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया करनी में 7 प्लस 2 बट्टा करनी में 7 का स्क्वायर होता है 7 देगा,
अब 2 का स्क्वायर है तो ये 4 देगा। अब बच्चे पूछेंगे नहीं नहीं, इसके पहले तो आप करनी 2 का स्क्वायर 2 लिखे थे, तो ए जगह 2 का स्क्वायर 4 क्यों लिखेंगे? मेरे भाई साहब यह करनी में है, स्क्वायर कराएंगे तो एगो निकलेगा, यहाँ करनी में नहीं है, इसका स्क्वायर कराएंगे तो 4 लिखेंगे। बात समझ में आई? फिर से एक बार, यहां पे करनी था, करनी, तो करनी का स्क्वायर, करनी में 2 का स्क्वायर कराए तो 2 दिया, यहां पे करनी नहीं है, और जब 2 का स्क्वायर कराएंगे तो 2 में 2 से गुना करा के बोलेंगे 4। ये बात आप समझिए, ठीक। अब देखिए इसी तरह से यहां 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। अब बोलिए करनी में 7 प्लस 2 और नीचे 7 में से 4 जाएगा, बोलिएगा 3। ये मेरा फाइनल आंसर हुआ, और इसको अच्छे से लगा देना है ब्रैकेट के अंदर। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। आप अच्छे से सीख लीजिए बढ़िया ढंग से, और मेरे मेहनत के लिए आपको जो समझ में आ रहा है, जैसा आ रहा है उस तरह के आप काम करिए। अब विशेष आपसे कुछ कहना नहीं है मुझे, बस आप अपना जो प्यार होता है ना उसको इस वीडियो में आप दिखा दीजिए बस। थैंक यू, जय हिंद।